हेलो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आइए हम लोग बिहार बोर्ड जो मॉडल सेट जारी किया है क्लास 10th का, आज हम उसका मैथ का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। मैथ का है ये क्वेश्चन, जो कि 6 क्वेश्चन अभी हम नोट किए हैं और 6 क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे और इसी टाइप से और भी क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अप्रिमेय संख्या है? बोलिए, निम्नलिखित में कौन अप्रिमेय संख्या था? देखिए, इसको ऑप्शन से चलते हैं। अगर रूट 441 है तो आप जानते हैं कि इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? 21। ये जो 21 होगा, ये कौन सी संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा। कौन सी संख्या होगा? परिमेय संख्या। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या कहा गया है? अप्रिमेय संख्या, है ना? तो अप्रिमेय संख्या हमें नहीं लेना है, मतलब अप्रिमेय संख्या पूछा जा रहा है, तो ये तो अप्रिमेय नहीं निकला, ये क्या निकला? परिमेय। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। 2601 है, या तो आप इसको एलसीएम निकालो और नहीं तो आप क्या करो, वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो आप ऐसा करो कि एलसीएम मेथड से इजी हो जाएगा। तो देख लीजिए, 6 1 7 2 9, 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 6 18, 3 7 21, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 2 और 6, 3 8 24, 3 9 27, और ये किसी का स्क्वायर होता है। किसका होता है? 17 का स्क्वायर आपका 289 होती है ना? तो आप इसका देखिए कि ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना ना। तो आप जानते हैं कि जैसे ही रूट में आप 2601 है आपका रूट में, तो क्या करोगे? 3 गुने 3 गुने 17 गुने 17, अब इसका लिख दोगे। इसमें से जोड़ा बनेगा तो बाहर एक होगा, इसका भी जोड़ा बना तो एक बाहर होगा, तो 17 कितना हो गया आपका? 51। क्या 51 कौन सी संख्या है? तो आप बोलोगे परिमेय संख्या है। नहीं, क्योंकि आप जानती हो कि वैसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होती। तो ये क्या है? जितने भी ये नीचे में 1 छुपा हुआ रहता है, तो ये कौन सी संख्या बन गया? परिमेय संख्या। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है अपरिमेय। फिर तीसरा चेक कीजिए, आपका तीसरा है 2209। इसका भी लघुत्तम निकाल के देख लीजिए, क्या आपका निकलता है या नहीं? 2209 बताओ किससे कटेगा? 9 2 11 2 13, क्या 3 से तो नहीं कटेगा, ठीक है। 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से देख लेते हैं। 7 ये 21, 1 7 3 9, किससे कटेगा? 8 से। 8 से देख लीजिए, या आप इसका देखिए स्क्वायर रूट निकाल के देखिए, कहीं किसी का स्क्वायर रूट हो। 4 चौके 16, 12 में से 6 जाएगा 6, 0 9, है ना? कितना हो गया? 8। 7 से देखिए, 7 7 49, 7 8 56 4 60। जी हाँ, ये किसका वर्गमूल होता है? 47 का। तो आप जानते हो कि इसका किससे? 47 गुने 47, तो एक बाहर होगा। ये भी आपका कौन सी संख्या बन गया बाबू? ये भी आपका परिमेय संख्या बन गया। कौन सी संख्या बन गया? परिमेय संख्या बन गया। अब ऑप्शन नंबर डी देखिए, आपका कितना है? ऑप्शन नंबर डी 2/100 है। कितना है? 2/100। अब ये देखो, 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, 50 हो जाएगा, बचेगा अंदर में कितना? 1/50 होगा, ठीक है। क्या आप ये बताओ, क्या ये 1 का तो वर्गमूल आप जानती हो कि 1 होता है, क्या 50 का भी वर्गमूल होगा? नहीं होगा। इसका हम लघुत्तम निकालेंगे। 5 गुने 5 गुने 2, यही होगा। तो 1, ये 5 बाहर होगा, ये रूट, तो ये कौन सी संख्या बन गया? आप देखो, रूट में आ गया ना, तो रूट में आ गया तो कौन सी संख्या बन गया? अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। वेरी गुड। इसी टाइप से हम लोग सॉल्व करके बनाएंगे, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना? नहीं तो क्या होगा कि एग्जाम में है जैसे तैसे आप मार दोगे। जैसे अभी एक बच्ची बताई कि रूट 441 होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये गलत है। जैसे तैसे नहीं, एग्जाम है आपका, बिहार बोर्ड जो ले रहा है आपकी, चेक कर रहा है कि आप कितनी मतलब इंटरनल आप पढ़े हो। जब तक आप इंटरनल नहीं पढ़ोगे, इसका आपका नहीं बना पाओगे, है ना? तो इंटरनल पढ़ने के लिए आपको पूरा विस्तार से आपको ज्ञान लेना होगा, है ना? तो जैसे हम आप लोग को दिए हैं, पढ़ाए हैं, उसी टाइप से आप कोशिश करो कि जैसे हम पूरा डिटेल में आपको बताएं, उसी तरह से आप डिटेल बनाकर देखिए। जैसे अभी हम बताएं आपको पूरा डिटेल, सेम इसी टाइप से हम दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, लेकिन समझ करके। ये नहीं कि जैसे बता देंगे हाँ ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। तो एग्जाम में क्या होता है बाबू कि गलत। देखिए, कंपटीशन एग्जाम भी होती है, उसमें भी 4 ऑप्शन देता है। ऐसा रहता तो सब बिना देखे हुए मार देता, नहीं ये होगा बी,
सी होगा, कुछ लगा देता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि टफ होते हैं ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, बहुत ज्यादा टफ होते हैं सब्जेक्टिव से ज्यादा। सब्जेक्टिव में थोड़ा सा भी लिख दोगे ना तो कुछ मार्क्स मिल जाती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं है, गलत है तो गलत है ना, कोई विकल्प उसका नहीं निकलता है। तो इसलिए कोशिश करना है कि पूरी सॉल्व करके हम बनाए, है ना, कोशिश आप लोग की रहना चाहिए। ओके, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इसको नोट करना है, एक्सप्लेनेशन तो नोट कर लीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं ना। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यदि दो धनात्मक पूर्णांक के लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक समान हो तो संख्याएं होगी। आपसे पूछा जा रहा है कि लघुत्तम समापवर्तक, आप हमें बताओ, अगर हम आपसे पूछे कि बाबू मान लो एलसीएम है ये, ठीक है, ये आपका मान लो कोई संख्या ए और बी है, ठीक है, ए और बी, इसका अगर हम पूछे कि लघुत्तम समापवर्तक इसका कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, इसका लघुत्तम समापवर्तक ए और बी होगा। क्या होगा, ए और बी होगा, है ना, क्या होगा, ए और बी होगा। अगर हम इसी का पूछे कि एचसीएफ का बताओ बाबू कि कितना होगा ए और बी का, एचसीएफ कोई संख्या ए है और इसका बी है, तो कोई संख्या ए और बी का एचसीएफ जो होता है वो कितना होगा, तो आप कहोगे सर यह तो एक होती है ना, ये क्या होती है, एक होती है। लेकिन जब हम कोई संख्या मान लीजिए कि पहली संख्या, आप फॉर्मूला पढ़े हो, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम, यही होता है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। तो देखिए पहली संख्या अगर मान लीजिए कि हम ए लिए हैं, क्योंकि यहां पर हम माने भी हैं, दूसरी संख्या हम क्या लिए हैं, बी लिए हैं, ठीक है। एचसीएफ हमारा कितना निकला है, ए बी निकला है, एलसीएम क्या निकला है हमारा, एक निकला है। तो आप दोनों क्या देख रहे हो, बताओ दोनों क्या निकला, बताओ दोनों क्या निकला, बराबर निकला ना, क्योंकि ए बी बराबर ए बी, इसका मतलब ये दोनों, जो यहां भी तो क्वेश्चन कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक के लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक समान हो तो संख्याएं होगी, तो हम तो समान ही लिए हैं लघु, इसका ये संख्या सेम लिए हैं और इसका पहली संख्या दूसरी संख्या भी समान ही लिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, समान होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर सी होगा। कोई प्रॉब्लम यहां तक आप सभी को? चलो आगे हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, समझिएगा आप लोग 0.001। देखिए कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसे भी दे देगा 0.001, एक और जीरो है, अच्छा 0.0030 है ना, चलिए ठीक है। तो ये देखिए कभी कभी आपको दे देगा कि ये रैकरिंग ना दे करके इसको पॉइंट में दे देगा, है ना। तो यहां रैकरिंग है, रैकरिंग का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि 0.9 पर मान लीजिए कोई रैकरिंग है, ठीक है, कोई पॉइंट पर रैकरिंग, तो इसको आप आसानी से क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कि यह जो 9 है, ये जो आपका 9 है कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, है ना, कितना होगा, 1/9, ठीक है ना। जैसे किसी एक पर रैकरिंग होगा तो आप समझ जाना कि 1/9 होगा, है ना। उसी टाइप से अगर मान लीजिए कि यहां पर आपका दिया हुआ है रैकरिंग, कितना दिया हुआ है, 4 पर दिया हुआ है, 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा आपका, कितना 9 हो जाएगा, 4 ठो 9। ऐसे इसका जो बनाने का और भी बहुत सारे मेथड है, जो मेन रूल है वो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना। अगर मान लो 0.1 है, ठीक है, तो 0.1 पर रैक, इसको देखिए 0.3 पर रैकरिंग है, ठीक है। तो यह इसका जो फॉर्मूला होता है, सॉल्व हम लोग करते हैं। देखिए ये पूरा टोटल कितने अंक है, रैकरिंग को अभी भूल जाइए, टोटल कितने हैं, तो 3 है। इससे पहले वाले
को घटा दीजिए, ठीक है ना। जितना पर रैंकिंग रहेगा उसको पहले लिखना है, उससे पहले वाले को घटा देना है, ठीक है। अब ये बताओ ये कितने पर रैंकिंग है, 1 पर है। क्या पॉइंट इधर रैंकिंग से पहले कितने अंक है, 0 है, तो हम 0 देंगे पावर, ठीक है। 3 में से 0 घटाएंगे 3 होगा, 10 का तो 10 ही होता है, और ये 10 पर पावर 0 1 होता है, इसलिए इसको हम क्या लिखते हैं, 10 पर पावर सॉरी 3 पर पावर कितना हो जाएगा, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 3 9 ऑफ 1 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 बटा 3। उसी टाइप से जो हम आपको बताए थे कि 9 का रैंकिंग, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 9 में से 0 घटाएंगे फिर कितना होगा, 10 पर पावर कितना हो जाएगा 1 माइनस 10 पर पावर 0, और ये कितना हो जाएगा 9 बटा कितना हो जाएगा 10 पर पावर 1 9 सॉरी 10 हो जाएगा, 10 में से 1 घटा दो फिर 9 में से 9, तो ये कितना हो जाएगा कट जाएगा तो 1। इस टाइप से क्वेश्चन है सो बनता है, नहीं इसी टाइप से फॉर्मूला पर बनता है, या इसका ऐसे नहीं बनेगा तो आप दूसरा मेथड आप देखो। दूसरा मेथड जैसा 9th क्लास में हम पूरा डिटेल बनाते थे, अब कि 0.9 है, 9 ले लीजिए, इसको x मान लीजिए, है ना। तो इसमें कितना एक अंक है तो 10 से गुना कर दीजिए, 10 9.999 है ना। अब ये देखो ये बढ़ते चला गया, तो अब इसको क्या करना है कि इसमें से इसको घटाना है, तो कितना 10x बराबर 9.999 है ना, x बराबर कितना हो जाएगा 0.999, ठीक है। तो ये घट जाएगा तो कितना 9 और ये 10, तो कितना हो जाएगा x बराबर 9/10। यहाँ पर जो अभी हम सॉल्व किए वो थोड़ा गलत था, इसलिए पूरा डिटेल हम सॉल्व किए। तो ये तरीका है। अब इस फॉर्मूला से देख लीजिए कैसे 0.9 होगा, 9 पर रैंकिंग है, ठीक है। तो इसको हम लोग 10 पर पावर 9 है, 9 में से कितना घटाना है 0 घटाना है, 10 पर पावर कितना हो जाएगा आपका 10 पर पावर 0, ठीक है। 10 पर पावर 0 माइनस कितना हो जाएगा आपका 1, 10 पर पावर 0, और इसको आप कीजिएगा 9 इस साइड इस फॉर्मूला से बनाने पर आपका 1 आ रहा है, और ये पूरा डिटेल बनाने पर आपका 9/10 आ रहा है, नहीं इसको डिटेल बनाने पर कितना आ रहा है आपका 9/10 आ रहा है ना। इस पर थोड़ा सा हमको ध्यान देना होगा। हाँ देखिए यहाँ गलती की है, 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 9 ना होगा, तो 9x बराबर कितना हो जाएगा 9/9, तो आ गया ना। जो हम पहले बताए थे वो प्रोसेस यहाँ पर भी 10 में से 1 घटेगा तो 9 कट गया तो कितना हो गया 1। तो यानी इस टाइप से जो आपको क्विक में बनाना है, और ये पूरा डिटेल में 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, है ना। तो इस पर कुछ ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा 1 पर पावर 4, हाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं 1/9,999 आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। ये आंसर आपका निकला, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन, जब तक आप लोग देखिए हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए 4 नंबर में किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप होता है। तो आप जानते हैं विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं विषम संख्या। अगर सम संख्या रहता है तो उसमें क्या कहते हैं कि 2 से पूरा पूरा विभाजित होती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे सम संख्या कहेंगे। और सम संख्या के लास्ट में क्या होना चाहिए, जिसके लास्ट अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो कोई भी अंक होगा अगर अंत में हो तो वो 2 से विभाज्य होगा। लेकिन वही 1 3 5 7 अगर मान लीजिए विषम संख्या में क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। अगर ये अंक लास्ट में दिखता है तो ये आप समझ जाना कि बाबू कि ये विषम संख्या है ना। ये कौन सी संख्या है तो विषम संख्या है।
देखिए ध्यान दीजिए, किसी m के लिए विषम संख्या का रूप इतना, ऑप्शन से चलना होगा क्योंकि इसमें तो पता नहीं चल रहा है, तो ऑप्शन पहला देखते हैं। m है, m के लिए अगर मान लीजिए कोई विषम संख्या लेना है, अगर विषम संख्या अगर मान लीजिए m के लिए हम लेते हैं तो क्या हो सकता है, समझिएगा कि m के लिए विषम संख्या का रूप होता है, तो विषम संख्या के रूप में कौन होता है, तो आप यहां पर देखिए कि एक अगर हम लेते हैं m के जगह अगर मान लीजिए कि कोई सम संख्या लेते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में देखो m है तो सिर्फ 2 होगा, तो ये सम संख्या हो जाएगा। फिर आप देखो b, m+1 है तो कितना हो जाएगा, 2+1 बराबर कितना हो जाएगा, 3, तो ये विषम संख्या होगा। 6m है तो 6m का क्या लिख सकते हैं, 6 गुने 2 लिख सकते हैं, 6 दूनी 12, ये सम संख्या हुआ। विषम संख्या d में 6m+1 बराबर कितना हो, 6 गुने 2 + 1 कितना होगा, 13 होगा। तो आप क्या देख रहे हो कि ये विषम संख्या आया, ये विषम संख्या आया, है ना, ये दोनों सम संख्या, तो हमें तो विषम संख्या के रूप में दिखाना है। तो अब ये बताओ, ये 2 हमारा चलेगा, नहीं चलेगा। तो अब क्या करेंगे, हम m की जगह कोई और दूसरी अंक लेंगे, तो क्या लेंगे, सम तो ले लिए, अब विषम लेकर देखिए, तो विषम कैसे लेंगे समझिए। अगर हम 3 ले लेते हैं, है ना, लेकिन इसमें जो है सो विषम संख्या के रूप में तो ऑप्शन नंबर डी ऐसे आ जाएगा। लेकिन ये देखिए कि अगर हम कोई भी अंक m के लिए लेते हैं विषम संख्या, अगर हम 1 ले लें, 1 अगर विषम संख्या लेते हैं तो देखिए 1 हो जाएगा, फिर इसमें रखेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, नहीं 6 + 1 7। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है, यहाँ 2 ऑप्शन आ रहा है, जो कि 2 ऑप्शन जो आ रहा है, अगर मान लीजिए 2 हम लेते हैं तो भी नहीं आ रहा है मेरा, 2 लेकर देख लिए, तो ये हमको लग रहा है कि त्रुटि है। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि यह जो है कि 6m+1 जो हम पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी बुक में कि ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इतना के रूप में क्या होता है आपका विषम संख्या होता है, नहीं पढ़ चुके हैं ना, 6m+1 6m+3 6m+5 इतना के रूप में, या 2m 2m+1 2m+3 2m+, क्योंकि यहां पर अगर हम m की जगह वैल्यू कुछ भी लेते हैं, अगर 3 लेकर चलते हैं तो 3 हो जाएगा विषम संख्या, लेकिन यहां भी विषम संख्या आ जाएगा, यहां भी कोई भी अंक अगर अपने मन से अगर आप लेकर चलते हैं तो भी आपका गलत आ रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर इसको आंसर रियल में यही होगा। यदि इतना आपका दिया हुआ है, यदि a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, c बराबर इतना है, देखिए a बराबर 3^2 गुने 5, b बराबर 3 गुने 5^2 गुने 7p, और c बराबर 3^4 गुने 7p, और ये जो आपका दिया हुआ है एलसीएम दिया है 3^4 गुने 5^2 गुने 7^4। अब ये बताओ, ये इसमें आपका p का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो हम सिर्फ 7 को देखेंगे। हम क्या देखेंगे, ये 7 को देखेंगे, है ना, ये 7 को देखेंगे। किसको देखेंगे, 7 को देखेंगे। क्या आप देख रहे हो कि 7 सभी में मैच कर रहा है, नहीं, ओनली 1 इसमें p है, तो हमको इसको नहीं देखना है, हमें इसको नहीं देखना है, इसको और इसको बराबर कर दो, तो कितना हो जाएगा आपका 7p, अब बराबर 7/4, तो p बराबर कितना आंसर आ जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, है ना, क्योंकि अब एलसीएम तो आपको दिया हुआ है, जब एलसीएम दिया हुआ है तो हमको संख्या में से ही देखना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए छठा नंबर में आप देखो कि अगर √81 है और इसका जो है सो घन में दिया हुआ है, तो घन में दिया हुआ है, तो लेकिन पूछ रहा है कि परिमेयकारी गुणांक लिखने के लिए, है ना, तो कैसे लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका एलसीएम निकालिए, इसका कितना होगा एलसीएम, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ये तो 3 है, तो इसका बाहर कर लो, एक तो अंदर रह जाएगा, तो ये जो आपका निकला ये परिमेयकारी गुणांक निकला। क्या निकला, परिमेयकारी गुणांक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। और फिर हम आगे बढ़ाएंगे, अभी 6 तक आप लोग को बताए हैं और आगे बता देंगे, है ना। तो यहीं तक आज हम विराम लेते हैं, है ना। अगर ऑनलाइन वाले ध्यान से सुनिए, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके,
कहीं से भी क्वेश्चन त्रुटि लग रहा है या सॉल्यूशन अगर गलत लग रहा है तो बताना है, जो हम सब फिर से हम उसको सही कर सके। ओके, बाय बाय।